हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू नजलू स्टडी पॉइंट। आज आप लोग सीखेंगे चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट का जो लेट्स वर्कआउट 2 है उसका 14 नंबर मैथ, 15 नंबर मैथ और 16 नंबर मैथ। तो चलिए 14 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। अमल राय डिपोजिट्स 2000 इन अ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस पशुपति घोष डिपोजिट्स 2000 इन ए पोस्ट ऑफिस एट द सेम टाइम। अमल राय क्या करता है, 2000 रुपया को बैंक में जमा करता है और पशुपति घोष 2000 रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा करता है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में। दोनों एक ही समय पर क्या करता है, 2000 रुपया करके जमा करता है। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, दे गेट एट द रिटर्न अमाउंट एज 2360 एंड 2480 रेस्पेक्टिवली। 3 साल बाद वो लोग क्या कर रहा है, यानी अमल राय रेस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले है वो पहले और जो बाद में है वो बाद में। तो अमल राय को पहले बोला गया, यानी अमल राय क्या करता है, 2360 रुपया पाता है एज अमाउंट्स के तौर पर, यानी सूद और असल को मिला करके। और पशुपति घोष कितना पाता है, 2480 रुपया। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक एंड इन द पोस्ट ऑफिस। तो हम लोग को निकालने बोला है रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, यानी आर है बैंक का और क्या कह रहा है पोस्ट ऑफिस का, उन दोनों का रेशियो हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है। यानी अमल राय कितना जमा किया, 2000, पशुपति घोष कितना, वो भी 2000। दोनों का टाइम सेम है, दोनों का मनी भी सेम है। सिर्फ ये पाता है कितना, 2360 रुपया बैंक से, और ये कितना पता है पोस्ट ऑफिस से, 2480 रुपया। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए इसमें इतना जो है ना 2 केस हो रहा है, एक हो रहा है बैंक के मामले में और एक हो रहा है पोस्ट ऑफिस के मामले में। तो हम लोग पहले बैंक के मामले में करते हैं। इन केस ऑफ बैंक, तो बैंक में क्या कर रहा है, अमल राय क्या करता है, 2000 रुपया जमा करता है, यानी P बराबर कितना हो गया, 2000। उसके बाद टाइम कितना दे दिया, 3 साल, 3 years। उसके बाद R कितना दे दिया, R नहीं दिया हुआ है, R बराबर हाउ मच। तो 2000 रुपया जमा करके क्या करता है वो, 2300, उसको कितना मिलता है, 60 रुपया मिलता है, यानी उसका इंटरेस्ट हो गया 2300 रुपया। जमा किया 2000, मिला 2360 रुपया। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 2360 से क्या करेंगे हम लोग, 2000 को घटा देंगे, तो घटा कर कितना हुआ, 360 रुपया। ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट। अब हम लोग का क्या आर हाउ मच चाहिए, वी नो, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग आर इक्वल टू 100 इंटू आई बाई पीटी। तो 100 हो गया इंटू आई कितना हो गया हम लोग का, 360, और पी कितना हो गया हम लोग का, 2000, और टाइम कितना हो गया, 3 साल। चलिए काटते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 3 1 3 3 3 1 3 3 2 6, फिर 2 1 2 2 6 12, बराबर कितना आ गया हम लोग का, 6%। यह हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, बैंक के मामले हम लोग का तो निकल गया आर, अब किसके मामले में, पोस्ट ऑफिस के मामले में। तो इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो P बराबर इसमें भी क्या हो गया है, सेम वही रुपया बोला है, P बराबर 2000। उसके बाद R कितना परसेंट बोला है, R तो निकालने बोला है, और टाइम दे दिया, T बराबर कितना, 3 years। उसके बाद R बराबर हाउ मच, और I बराबर से उसी तरह से होगा 2480 माइनस 2000, बराबर कितना हो गया, 480 रुपया। अब हम लोग जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, R बराबर 100 इंटू आई बाई पीटी।
तो वैल्यू पुट करते हैं। 100 इंटू आई का वैल्यू कितना हो गया 480 बाई पीटी। पी कितना हो गया, पी हो गया आपका 2000 और टाइम कितना हो गया आपका 3 साल। चलिए काटते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 3 1 3 16 48, 2 1 2 2 8 16, तो बराबर कितना निकला हम लोग का 8। Therefore the ratio of the rates of simple interest per annum in the bank and in the bank and in the पोस्ट ऑफिस। तो बैंक में कितना बोला है, बैंक में हम लोग कितना निकला 6%, तो 6:2 पोस्ट ऑफिस में कितना निकला 8%, तो 6:2 कितना हो गया 8, काटेंगे तो हम लोग कितना होगा 2 से काटेंगे तो 2 त्या 6 2 4 8, 3:4, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग क्या 15 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। क्या बोला है, अ वेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ 15,000 फॉर बाइंग अ पावर लूम। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेबर मतलब कपड़ा बुनने वाला, मतलब क्या करता है लोन लेता है 15,000 का, फॉर बाइंग अ पावर लूम, पावर लूम खरीदने के लिए 15,000 का क्या करता है लोन लेता है। आफ्टर 5 ईयर द सोसाइटी हैज टू रिपे 22,125 फॉर रिकवरिंग द लोन। उन लोगों को क्या कर रहा है 5 साल बाद उन लोगों को कितना वापस करना पड़ता है 22,125 रुपया लोन को खत्म करने के लिए। लेटेस्ट डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग का रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये हम लोग को निकालने के बारे में पूछ रहा है। तो बैंक में लिया जब मतलब उधार लोन लिया कितना 15,000 का, जमा अब देगा कितना वापस करेगा कितना 22,125 रुपया का। तो 15,000 ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल और ये हो गया हम लोग का टाइम, और यहाँ क्या 15,000 22,125 से 15,000 क्या होगा हम लोग का घट जाएगा, जो कि मेरा क्या निकलेगा इंटरेस्ट। तो हम लोग का क्या बोला है पी बराबर कितना हो गया 15,000 रुपया, 15,000 और टाइम कितना बोल दिया 5 साल 5 इयर्स। उसके बाद हम लोग को आर निकालने बोला है, तो आर बराबर क्या हो गया हाउ मच, और हम लोग का आई कितना दे दिया है 22,125 माइनस 15,000, घटाएंगे तो हम लोग कितना बचेगा 7,125 रुपया। तो अब हम लोग का क्या है, हम लोग जानते हैं वी नो, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग आर बराबर 100 इंटू आई बाई पी टी। तो पी टी 100 इंटू आई कितना हो गया हम लोग का 7,125 बाई नीचे क्या बचा हम लोग का पीटी। तो पी कितना हो गया हम लोग का 15,000 इंटू टी कितना हो गया हम लोग का 5 इयर्स। तो चलो काटते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटते हैं 5 1 5, 14 5 70, बचा 1 हो गया 12, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 5 25। तो चलिए अब हम लोग 5 से काटते हैं, 5 त्या 15, 3 0 बैठ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और बचा कितना 4 कितना हो गया 42, 8 5 6 40, बचा 2, 5 5 25। फिर हम लोग 5 से काटते हैं 6 5 6 30, उसके बाद 5 5 25, बचा 3, 7 5 35। फिर काटते हैं 19 त्या 57, 3 दूनी 6,
तो हम लोग का कितना हो गया 19/2। अब इस होल नंबर को अगर हम लोग तोड़ेंगे 19/2 को तो कितना हो जाएगा 9 होल नंबर 1/2। Therefore required the rate of simple interest बराबर कितना हो गया हम लोग का 9 होल नंबर 1/2% आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। असलम चाचा गोट कितना होगा 1 लाख व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस। असलम चाचा क्या हुआ जब अपना सर्विस से अपना जॉब से रिटायर हुआ तो वो 1 लाख रुपया पाया। ही डिपॉजिट अ पार्ट ऑफ दैट मनी इन अ बैंक एंड रेस्ट ऑफ मनी इन अ पोस्ट ऑफिस एंड गोट 5,400 इन टोटल पर ईयर एज इंटरेस्ट। उसका वो क्या कर रहा है कि उसका जो रुपया जो 1 लाख रुपया पाया तो उसका एक हिस्सा क्या किया बैंक में और बाकी हिस्सा क्या किया पोस्ट ऑफिस में क्या किया वो जमा किया। उसका बोल रहा है कि और वो क्या कर रहा है जमा करने के बाद हर साल मतलब पर ईयर हर साल 5400 रुपया करके जो है इंटरेस्ट के तौर पर वो क्या करता पाता है। यानी इंटरेस्ट वो दोनों बैंक का जो मिला करके पोस्ट ऑफिस और क्या कर बैंक का रुपया जो है वो दोनों इंटरेस्ट मिला के कितना होता है उसका 5400 रुपया। इफ द रेट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक एंड इन द पोस्ट ऑफिस आर 5% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है कि अगर बैंक और पोस्ट ऑफिस का जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो 5% और 6% हो। हम पहले ही बता चुके कि रेस्पेक्टिवली मतलब पहला वाला बाद वाला। तो बैंक पहले बोला है बैंक का 5% और पोस्ट ऑफिस पे बाद में बोला है तो पोस्ट ऑफिस का 6% हुआ। देन लेट अस राइट बाय इंक्लूडिंग द सम्स ऑफ मनी ही हैड डिपॉजिट इन द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। तो बोला है कि सम ऑफ मनी यानी बैंक में कितना रुपया जमा किया है वो निकालने बोला है और पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया है वो निकालने बोला है। तो हम लोग को पता नहीं है कि मतलब बैंक में कितना जमा किया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे। Let he had deposited in the बैंक बराबर x रुपया। x रुपया हम लोग क्या किया मान लिया कि बैंक में x रुपया जमा किया है। Therefore he had deposited in the पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में कितना हो गया 1 लाख में से क्या किया x रुपया बैंक में जमा कर दिया तो वो रुपया अब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर 1 लाख माइनस x रुपया। ये हो गया हम लोग का पोस्ट ऑफिस में। According to the condition तो चलिए हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। इंटरेस्ट हम लोग को क्या कर बोला है 5400 रुपया। इसके साथ हम लोग क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो बैंक का इंटरेस्ट और पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट दोनों मिलाकर कितना होता है 5400। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया हम लोग का PTR/100। तो P कितना हो गया हम लोग का बैंक के मामले में x रुपया और टाइम कितना बोल दिया हम लोग का पर ईयर बोला है। पर ईयर मतलब सालाना यानी हर साल 1 साल में यानी 1। उसके बाद आर कितना बोल दिया बैंक का 5%। तो 5/100 प्लस ये बैंक का इंटरेस्ट हुआ प्लस पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट कितना हो गया सेम उसी तरह से फिर पोस्ट ऑफिस का प्रिंसिपल कितना हो गया हम लोग का फिर फॉर्मूला PTR/100। तो P कितना हो गया 1 लाख माइनस x उसके बाद टाइम कितना हो गया 1 ईयर 5 और ये कितना हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% बाई यहां भी क्या हो गया हम लोग का 100। तो ये दोनों रुपया बैंक का रुपया और पोस्ट ऑफिस का रुपया दोनों को मिलाकर इसलिए हम लोग यहाँ किए क्या किए प्लस किए। उसके बाद वो दोनों रुपया मिलाकर कितना होता है 5400 यानी बराबर कितना हो गया 5400 और हम लोग का 100 क्या हो गया एलसीएम हो गया। 100 जब एलसीएम हुआ तो इससे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो 5x प्लस ये तो हम लोग का एलसीएम सेम हो गया तो ऊपर वाला बैठा देंगे सीधा और 6 से ये क्या हो जाएगा गुना। तो 6 को अगर हम लोग 1 लाख से गुना तो कितना हो जाएगा 6 लाख माइनस 6 को x से गुना करेंगे तो 6x
बराबर इधर कितना हो गया 5400। और अब देखिए 6x में से अगर हम लोग का क्या हो गया 5x निकल गया तो कितना बचा, सिर्फ माइनस एक्स। तो 6 लाख माइनस एक्स, और ये इससे क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, तो कितना हो गया 5,40,000, यानी 54 एक 54 और 2 जीरो और 2 जीरो कितना हो गया 4 जीरो, ये हुआ। उसके बाद इधर का माइनस एक्स उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस एक्स, देयरफॉर एक्स बराबर, और इधर वाला इधर का क्या होगा घट जाएगा, तो 6 लाख माइनस 5,40,000। तो 6 लाख में 5,40,000 घटाएंगे तो क्या होगा ओनली 60,000। तो एक्स बराबर कितना निकल गया हम लोग का 60,000। देयरफॉर ही हैड डिपॉजिटेड इन द बैंक, बराबर कितना हो गया हम लोग का 60,000, and he had deposited in the post office बराबर तो पोस्ट ऑफिस में क्या हो जाएगा हम लोग का, वो कितना था 1 लाख माइनस 60,000, तो बचा कितना हम लोग का 40,000। ये हो गया हम लोग का आंसर दोनों।